नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। आज मैं आपको एक सीक्रेट बताने जा रही हूँ जिससे आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। जी हाँ, अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। सही सुना आपने। नमस्कार, मेरा नाम सपना रावत है। मैं एक डाइटिशियन हूँ और मैं मथुरा से बिलोंग करती हूँ। आपको जैसा कि पता है कि हमारा जो बॉडी है वो सिर्फ और सिर्फ खाने पे चलता है ना। हमारी बॉडी को एनर्जी जो मिलती है वो हमारे जो हम खाना खा रहे होते हैं उससे मिलती है। तो खाना हमारी बॉडी के लिए एक तरीके से फ्यूल की तरह काम करता है। जैसे कि हमारी गाड़ी जो होती है वो बिना फ्यूल के नहीं चलती है। अगर हम अच्छा प्रीमियम वाला फ्यूल डलवाते हैं तो हमारी गाड़ी अच्छा माइलेज देगी, है ना। इसी तरीके से हमारा खाना है। जिस तरीके का हम खाना खाएंगे उसी तरीके से हमारी बॉडी भी माइलेज देगी। अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो हम लोग लाइफ लॉन्ग जिएंगे, अच्छी जिंदगी जिएंगे, हेल्दी जिंदगी जिएंगे। और अगर हम अपना खान पीन सही नहीं करेंगे तो हम लोग बिस्तर में पड़े रहेंगे, हमारी लाइफ स्पैन कम हो जाएगी, बीमारियों से घिरे रहेंगे। तो आजकल डायबिटीज लेके बीपी, शुगर, थायराइड और कहते हैं ओबेसिटी आज घर घर में पाई जाती है ना। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारे गलत खान पीन की वजह से होता है। अगर हम अपना खाना पीना सही कर लेते हैं तो ये सब कुछ सही भी हो सकता है ना। तो आइए हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से इसको सही कर सकते हैं। डॉक्टर्स को बीमारियों में पैसा खर्च करने से अच्छा है कि आप पहले से पहले ही प्रिकॉशंस ले लें, उसके बीमारियों को होने ही ना दें, क्योंकि आगे चल के बीमारियां लाखों रुपए खर्च करवा देती हैं। अगर आप अभी कहते हैं अपना प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं तो आगे चल के डॉक्टर्स को लाखों रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी बीमारियां हैं जिन पे आप ध्यान नहीं देते हैं वो आगे चल के बड़ा रूप ले लेती हैं। आजकल कैंसर और हार्ट की परेशानियां बहुत ज्यादा होने लग गई हैं। लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उस टाइम पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब हार्ट अटैक आता है तो वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वहां पे लाखों रुपए देना तय है, उनको मंजूर है, लेकिन आप अपनी हेल्थ को सही करना मंजूर नहीं होता है। तो टाइम रहते आप अपनी हेल्थ को सही करिए, वो ज्यादा बेटर है। तो आप भी अगर अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं और डॉक्टर से फीस से बचना चाहते हैं, परेशानियों से बचना चाहते हैं, डॉक्टर्स की फीस से बचना चाहते हैं, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको हर हफ्ते एक वीडियो डालूंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि आप अपनी हेल्थ को किस तरीके से सुधार सकते हैं। तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक भी करिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ हमारी लाइफ के सिंपल से फंडे जिनको हम चेंज कर सकते हैं और जिनको हम चेंज करके एक हेल्दी लाइफ की तरफ पहला कदम बढ़ा सकते हैं। तो आपके 5 सीक्रेट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आपको फिट रहने के लिए जरूरी होते हैं। पहला है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यानी कि आप जो भी खाना खा रहे हैं, ठीक है, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, ना कि क्वांटिटी। क्वालिटी किस तरीके से कि आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है खाने की। आपकी बॉडी खाना नहीं मांगती है, आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब होने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। आपकी बॉडी प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, वाटर चाहिए, है ना। ये सारी चीजें चाहिए होती है, ना कि क्वांटिटी कि हमने भैया एक प्लेट खाना खा लिया भर के, या फिर हमने एक कटोरा खाना खा लिया भर के, ठीक है। तो हमें क्वालिटी चाहिए, ना कि क्वांटिटी। आप कम खाइए लेकिन अच्छा खाना खाइए जो आपको न्यूट्रिशन पूरा प्रोवाइड कर सके। जितनी आपकी बॉडी की डिमांड है पर डे की, उस न्यूट्रिशनल वैल्यू को वो कंप्लीट कर सके, जिसको हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट बहुत ज्यादा जरूरी होती है और आजकल कोई भी खाना बैलेंस डाइट नहीं खाता है, ठीक है ना। बैलेंस डाइट खाना आप लोग नहीं खा रहे हैं, कोई भी नहीं खा रहा है। एक सब्जी बन गई, ठीक है, उससे रोटी खा ली, हो गया खत्म, ठीक है। उसके बाद या तो दाल बन गई, रोटी खा ली, या दाल चावल खा लिए। तो हमारा न्यूट्रिशनल वैल्यू कभी पूरा हो ही नहीं पाता है। ना ही हम फाइबर ले रहे हैं प्रॉपरली, ना ही हम प्रोटीन ले रहे हैं प्रॉपरली, ना ही वाइटामिन मिनरल्स ले रहे हैं, और ना ही हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये हमारी बॉडी की डेली की नीड है, जबकि कहते हैं फैट के अलावा हमारी बॉडी में कभी कुछ भी स्टोर नहीं होता है।
लेकिन ये हमारी डेली नीड है, और जब इनकी कमियां होने लग जाती है, हम प्रॉपर अपनी बॉडी को ये सारी चीजें नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, तो धीरे धीरे इनकी कमियां होना शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे हम लोग बीमारी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्लीप। हम लोग अच्छे से सोते नहीं है, हम लोगों की नींद पूरी नहीं होती है। तो हमारे कम से कम 8 घंटे की नींद हमें जरूरी होती है हमारी बॉडी को रिलैक्स देने के लिए। हमारी नींद पूरी होना भी जरूरी है। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो भी हम लोग कहते हैं बीमारियों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद गो स्लो टू स्पीड अप। नेक्स्ट हमारा जो टिप है वो है गो स्लो टू स्पीड अप, यानी कि आपको धीरे धीरे चलना पड़ेगा अगर आपको अपनी बॉडी को स्पीड अप करना है। तो किस तरीके से, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। आपको जब भी आप खाना खा रहे हैं, कभी भी रश में खाना मत खाइए कि फटाफट फटाफट पिए। दूध भी अगर आप पी रहे हो तो गटागट गटागट पी लिया और खत्म। या फिर आप खाना खा रहे हैं, फटाफट फटाफट खाया, आधा चबा आधा नहीं चबा, फटाफट पेट में गया और खत्म। ऐसा नहीं करना है। हमें शांति से खाना खाना होता है, प्रॉपरली चबा चबा के अच्छे से अगर हम खाना खाते हैं, स्लोली स्लोली खाना खाते हैं, तो हमारी बॉडी में उतने ही अच्छी तरीके से उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे और हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी। अगर आप अच्छे से चबा चबा के अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं तो हमारी बॉडी उसको एज अ वेस्ट निकाल देगी, उसमें से न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि जब हम अच्छे से खाना खाते हैं, हमारे बॉडी से सलाइवा जाता है, हमारे स्टमक में जाता है, उसके बाद फिर कुछ और एसिड्स उसमें मिक्सअप होती है। जब वो डाइजेस्ट होता है उसके बाद वो जितना भी उसमें से न्यूट्रिएंट्स होती है हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, बाकी का हमारा वेस्ट निकाल देती है। लेकिन अगर हम प्रॉपरली खाना नहीं खाएंगे, टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं, तो हम लोग बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि हमें सूर्यास्त से बाद नहीं खाना खाना चाहिए, जिसको आजकल नाम दिया गया है इंटीमेट फास्टिंग। हमें मैक्सिमम 7 बजे तक अपना खाना कंप्लीट कर लेना चाहिए। 7 हद करके आप अगर ज्यादा लेट हो रहे हो तो 8 बजे तक अपना खाना कंप्लीट कर लीजिए। इससे ज्यादा लेट आपका नहीं होना चाहिए। नहीं तो पहले के जमाने में आपने देखा होगा या आयुर्वेद में आपने देखा होगा कि सूर्यास्त के बाद कोई भी खाना नहीं खाता है। लेकिन हमारे आजकल क्या है, आजकल खाना सब लोग लेट ही खाते हैं। 10 बजे 12 बजे रात को 12-12 बजे तक खाना खा रहा है, उसके बाद तुरंत सो जाते हैं। जबकि खाना खाने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए। पुराने जमाने के नियम थे ये कि कहते हैं आप सूर्यास्त से पहले, भैया सूरज डूबने वाला हो वहां से पहले खाना खा लो, है ना। गांव में बोला करते थे, अभी भी गांव में सूरज डूबने से पहले सूरज डूबते ही खाना खा लिया जाता है। जैसे ही अंधेरा होता है ज्यादा उससे लेट नहीं किया जाता है, 7-8 बजे तक अपना खाना हो जाता है। तो हमारे खाने जल्दी खाने का पर्पस क्या है? हमारे जल्दी खाने का पर्पस ये है कि जब तक हम सोते हैं तब तक वो खाना प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाए और उसके बाद फिर हमारी जो बॉडी है उसको रिलैक्स मिले। इंटीमेट फास्टिंग का मतलब यही है कि हमारी बॉडी, हम पूरे दिन काम करते हैं, पूरे दिन हमारी बॉडी काम करती रहती है, डाइजेस्ट करती रहती है, हर चीज को डाइजेस्ट करती है, तो उसको भी तो थोड़ा बहुत आराम चाहिए। तो उसको आराम कब मिलता है? जब हम रात में सोते हैं। लेकिन अगर आप रात में लेट खाना खा रहे हो, है ना, तो लेट खाना खा रहे हैं तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, हम तो सो गए लेकिन हमारा अंदर की बॉडी काम कर रही है, कंटिन्यूअसली काम कर रही है। भाई 3-4 घंटे आपका ले जाएगी कहते हैं डाइजेशन में, उसके बाद फिर लेवर काम करेगा अपना, उसके बाद फिर कहते हैं पेनक्रियास वगैरह, ये सारे पार्ट्स काम करेंगे आपके। और धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ही कहते सुबह होगी, जब तक वो फ्री होंगे खाना वाना पचा के, जब तक वो फ्री होंगे हमारे बॉडी पार्ट्स, तब तक आप सुबह ब्रेकफास्ट फिर से डाल देते हो। तो उनको ब्रेक कब मिला? तो इसीलिए धीरे धीरे काफी लोगों के लीवर फेल होना शुरू हो जाते हैं, काफी लोगों के डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग सूर्यास्त के बाद ना खाएं, यानी कि अपना डिनर जो है वो जल्दी कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज। हमें रेगुलर एक्सरसाइज भी जरूरी होती है।
रेगुलर एक्सरसाइज यानी कि हम हफ्ते में कम से कम 3-4 घंटे अगर अपनी बॉडी को दे रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी फिट होगी, हमारी बॉडी फिटनेस की तरफ जाएगी। एक्सरसाइज भी जरूरी होती है। हमारी बॉडी का रूल है कि हमारी बॉडी 80% क्या हम खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है। क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं और कब खा रहे हैं। 80% हमारी हेल्थ सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं और कब खा रहे हैं। और 20% हमारी हेल्थ डिपेंड करती है हमारी एक्सरसाइज पर, वर्कआउट पर। तो एक्सरसाइज का भी उतना ही बड़ा रोल है जितना खाने पीने का है। अगर आप डिटेल्स में इसमें और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करिए, मुझे मैसेज करिए, मैं आपको कांटेक्ट करूंगी। नीचे मेरा व्हाट्सएप लिंक भी दिया हुआ है और जो नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं आप उस पर कनेक्ट करिए और हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।